देयर इज सोल्यूशन, इज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। जो आप जिस किस्म का डिजास्टर्स के हम बच्चों से मिलते हैं करते हैं, आप तो खैर हमसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं बच्चों से, बट वो हमें कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इसको जिसको कई साल लगे हों जिस चीज़ को ट्रू, बिगड़ने में, वो लम्हों में या दिनों में तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे पास जो मोबाइल आता है या चीज़ें हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी मैं भी अपने बच्चों से पूछ रहा होता हूँ कि यार इसको मोबाइल को ये क्या करना है, वो चीज़ वो वैसे वैसे क्या करनी है उसमें। सही बात, तो वो सही बहुत आगे हैं और हमारी हमारी जनरेशन शायद वो उसको मैच करने की कोशिश भी नहीं कर रही है कि वो ट्रू, बच्चे को ट्रू, पता तो हो कि उसके दिमाग तो बहुत तेज़ चल रहा है, सही बात, बहुत सही बहुत बात, आगे है हमसे, वो तो ऐसे ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे निकल गया और कहाँ से कहाँ निकल गया। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, वो जब जाके अपने अब्बा से अपने अम्मा से डिस्कस करना भी चाहता है, अपने उस्ताद से डिस्कस जी भी हाँ, करना चाहता है, तो जी हाँ। वो उस पेस पे उस्ताद होता ही नहीं है। कि ये वजह मेरे ख्याल में तीनों तबके इसमें शामिल हैं इरफान भाई, जो सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर वन पेरेंट्स, नंबर टू जो है वो मौलवी, हमारे जो रिलीजियस जी फिगर्स जी हैं जी जी। ऑब्वियसली, बिकॉज मसाजिद उनके पास हैं, मिंबर उनके पास है, मदारिस उनके पास हैं। और नंबर थ्री जो हमारे एजुकेटर्स हैं, आई बिलीव कि तीनों ही ट्रेंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं मतलब अपना पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूँ और साफ नज़र भी आ रहा है। पेरेंट्स जो है उनको शायद पेरेंटिंग, मॉडर्न पेरेंटिंग, आपने कहा जेन जी, जनरेशन जी का पता ही जी नहीं हाँ कि ये कितने क्विक थिंकर्स हैं, शॉर्टकट्स की आदत है, हाईली ओपिनियनेटेड हैं, और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा अंडर द प्रेशर हैं, पीयर प्रेशर में बहुत आते हैं, तो वो उनकी शायद नीड्स और बायोकेमिस्ट्री नहीं समझ रहे। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो रिलीजियस फिगर्स हैं, ऑल्दो दे आर डूइंग गुड इन देयर ओन कैपेसिटी, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दे मस्ट अंडरस्टैंड कि मॉडर्न चैलेंजेस के लिए यूथ को हमने कैसे प्रिपेयर करना है और दीन को किस तरह से प्रेजेंट करना है एज अ सोल्यूशन टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स। एजुकेटर्स इरफान भाई, वेरी सॉरी टू से, मतलब ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ। टीचर वो बंदा बन जाता है जिसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, और टीचर को एक डिग्रेडिंग निगाह से भी देखा जाता है। जब हम कहीं बताए ना अच्छा मैं टीचर हूँ, अगले कहते हैं अच्छा अच्छा टीचर है, मास्टर लग गया है, मतलब कहीं भी इसे कहीं हाँ, कोई जॉब उसका नहीं कोई मिली होगी। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। देखे ना, टीचर को हैसियत नहीं दी, रिलीजियस फिगर को हैसियत नहीं दी, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आप सही कह रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही असल में कारआमद हैं, जिनसे असल में चेंज आएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म भी ये है इरफान भाई कि ईमान की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। हमने यूथ को लिटरली जो गुनाहों में डूबे हुए थे, डिप्रेस्ड और सुसाइडल थॉट्स उन्हें आते थे, माशाल्लाह रैपिड चेंज होते देखा है, मैरिली बाय कनेक्टिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपको पता है अल्लाह से कनेक्शन कितनी बड़ी एक ताकत है और पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यस, शॉर्ट टर्म में ये है कि कनेक्ट टू अल्लाह इमीडिएटली, इंस्टेंटली, एंड यू विल सी द पावर जो आपको फ़ायदा देगी गुनाहों से निकलने में, लाइफ के चैलेंजेस का मुकाबला करने में, आपको ब्रॉड विजन देगी, आपका माइंड खुलेगा, राइट, आपका लेंस बदलेगा दुनिया को देखने का। तो ये है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, बट लॉन्ग टर्म आप सही कह रहे हैं, इन तीनों को ठीक होना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे कि कनेक्शन टू अल्लाह में येस फेयर इनफ रिक्वायर्ड है, अगर नहीं है तो गलत है, तो पहले से होना चाहिए था, और अगर पहले से नहीं है तो अब एकदम कनेक्ट करना जो है ना, वो भी तो बात आ जाती है ना, तो मुश्किल एक टास्क है। जब हम डेफिनेटली, एथीज़म पे जाते हैं, जब पता चलता है कि यार वो तो बच्चे तो अभी तो मानने को तैयार नहीं है, वो सही, ये कायनात क्यों बनी, अल्लाह ताला क्या है, ट्रू, कैसे हैं, ट्रू, उन चीज़ों पे बात हो रही है, तो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को मानने के बाद उनके पास जो है वो आपने उनकी माननी भी शुरू करनी, पहले उनको मानना सही फिर से, उनकी माननी भी, तो राइट, राइट, थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन हो जाता है। क्या ऐसा नहीं है, क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो बच्चा इस किस्म के ऑड क्वेश्चंस कर रहा होता है, जिसको आम हमारे जो आलिम है या आम मौलवी जो है, जो उसको उसको रबिश कह के और उसको बुरा कह के, उसको गुनाह कह के, उसको गलत कह के, उसको उसको मना कर देता है कि इन मौजूद राइट, में बात नहीं राइट, करना, वो सवालात उसके अंदर पकते रहते हैं, और फिर हम उसको कहते हैं उस बच्चे वो जो सवाल इस किस्म का पूछ लेता है, जो सवाल का सही, जवाब आम एक रवायती मौलवी साहब के पास नहीं है, सही बात, तो सही वो बात। उन्हें धैर्य करार देता है या उसको एथियस्ट करार देता है। ऐसा आपने फील किया जब आप लोगों से मिलते हैं? बिल्कुल ऐसी शिकायत हैं हमारी यूथ है की, ना। बट ऑन दी अदर हैंड इस पे काम भी हो रहा है इरफान भाई। हम कहीं भी जाते हैं, रिलीजियस फिगर्स से मिलते हैं, उलमाए कराम से, इवन मदारिस में मैं कुछ ट्रेनिंग्स के लिए जाता रहता हूँ। अच्छा। वहाँ जाके मैं ख़ास उन्हें एक तलकीन करता हूँ कि देखो, एक है इल्मी मैदान, एक है अमली मैदान, प्लीज़ अमली मैदान में आओ, टीचर्स बनो आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब मास्टर्स तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मदरसे की जो डिग्री दैट इज़ मास्टर्स इन इक्वलेंट टू इस्लाम, मास्टर्स, हाँ। सो एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, टीचर्स बनो, हाँ प्रोफेसर्स बनो, हाँ। ज़रा एक्सपोजर लो,
देखो दुनिया भी फिरो, जाहिर है लोगों में मिक्सअप हो, ट्रैवल करो थोड़ा ट्रैवल सा। करो, अवामुन नास में मिक्सअप हो, कमरों में ना हाँ बैठो। ना बैठो। मैं यकीन करें इरफान भाई, जिस आलिम दीन का एक्सपोजर है ना, उसमें एक अलग ही स्पार्क है। आप देखेंगे उसमें टॉलरेंस भी है, मॉडरेशन भी है, और वो बिल्कुल यूथ के साथ कनेक्ट भी करते हैं। कनेक्ट भी कर रहा तो मेन इशू ये एक्सपोजर का है, है। उसको तो उनके मसाइल का ही पता है, मसाइल का भी पता है क्योंकि एक्सपोजर है। एक्सपोजर है। तो ये चीज़ इरफान भाई मिसिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये तलकीन मैं करता हूँ उन्हें कि ज़रूर ऐसा करें, तो चेंज भी आ रही है। ऑन दी अदर हैंड येस, देयर इज़ अ सर्टन सेक्टर ऑफ आवर रिलीजियस सोसाइटी जो इंटॉलरेंस बहुत है उनमें, और दे कांट एक्चुअली टेक क्वेश्चन। दैट इज़ ट्रू। बहुत से यूथ ने हमें खुद आके बताया कि हम पे गुस्से हुए। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है। आप देखें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यूथ आया, उसने कहा कि मुझे ज़िना की इजाज़त दें। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा एकदम खड़े हो गए कि ये क्या, इसकी लेवल जुर्रत की बात कैसे हुई कर कि रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी किस बात किस्म कर की रहे हैं। बात कर रहा है? तो हमारे नबी जो है ना, उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के प्यार से उसको कहा, इजलिस, नीचे बैठो बेटा, करीब आ जाओ। करीब बुलाया, गोडे के साथ गोडे जोड़ लिए अल्लाह और बड़ी खूबसूरती से उसको फिर समझाया, और आप देखेंगे क्या फिर उसमें चेंज आई होगी। तो बस ये है चीज़ एक अफसोसनाक, बट इंशाल्लाह इस पे वर्किंग हो रही है। लेट्स सी, ज़रूर लेकिन change वो आएगी। बात वही आ जाती है कि ये इसमें वर्किंग करते करते, लेकिन अगली जनरेशन आ जाएगी ना, तब तक तो वो मसाइल तो हल नहीं होंगे। और क्या जैसे से हम सुनते हैं कि जब कुछ हादसा जो होता है ना, वो देयर इज़ नथिंग लाइक एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ उसके पीछे बिल्डअप हो रहा होता है, Exactly. कोई पक रहा होता है, कोई चीज़ हो रही होती है। ऐसे तो ही, ये जो ऐसे ही। हमारे पास यहाँ पे एकदम इस किस्म की सोसाइटी क्रिएट हुई है, आपका ख्याल है कि ये प्लान्ड, इसको सबोताज किया गया है, इस खिते को, इस एरिया को, सब कॉन्टिनेंट को? बाकी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की लॉलेसनेस और अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन है, वो इंजीनियर की गई है कुछ उन्हीं लोगों से जो आप समझ गए हो किनकी बात कर रहा हूँ मैं, जी इल्यूमिनाटीज़ हैं या बाकी सारे हैं, तो वो ऐसा ही है। डेफिनेटली साफ नज़र आ रहा है इरफान भी। मैं नाम क्लियरली इसलिए नहीं इतना लेता, लोग कहते हैं जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और ये मशहूर होना चाह रहे हैं कॉन्स्पिरेसीज मार के, लेकिन आपके सामने है पिछले 20 साल में म्यूज़िक इंडस्ट्री को देख लें, नेटफ्लिक्स को देख लें, हॉलीवुड बॉलीवुड को देख लें, लिटरली ऐसा फील होता है कि सेटन इज़ रनिंग द शो। यानी मोरालिटी को डिग्रेड किया गया है मूवीज़ में, मजाक उड़ाया गया है मॉरल बंदे का, और हर वो बंदा जो मतलब थोड़ा ईवल है, आप देखें ना विलेंस को कितना ग्लैमराइज करके दिखाया गया। एक टाइम पे विलेंस बड़े ईवल नजर आते थे, जैसे अमरीश पुरी की मैं अक्सर मिसाल देता, तो वो बंदा सीखता था इबरत। आजकल विलेंस इतने कूल बनाए हुए हैं, पीपल आर रिलेटिंग टू द विलेंस एक्चुअली। हाँ, उसका लाइफस्टाइल ज़्यादा मजे का दिखाया जा रहा है। एग्जैक्टली।